नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बड़े स्तर पर जो युद्ध हो रहा है वो अब थमने जा रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि जिस देश ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अमेरिका का आप इसमें नाम ले सकते हैं, जिस देश ने इस युद्ध को भिड़वाया था, शुरुआत कराई थी, वही अब बैकफुट पर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका की। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आया है जिसमें वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही हैं, और उन मीठी मीठी बातों में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो जी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम बहुत अच्छे से बात कर भी रहे हैं, अगले 5 दिन के लिए हम कोई हमला करेंगे भी नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को शायद अब या तो रियलाइज हो गया कि भाई ईरान तो रुक ही नहीं रहा है, झुक ही नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं, अब शांति प्रिय देश बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप तो आगे आए थे, इजराइल को भी अपने साथ लाए थे, अपनी तो बेइज्जती करा ही रहे हो, इजराइल को भी लेकर डूब रहे हो। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो मीठी मीठी बातें करते हुए एक पोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके मायने क्या है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, वही वाली बात आप अक्सर कहते हैं, हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी लेकर डूबेंगे। इजराइल के साथ आ तो गए थे लड़ने के लिए, लेकिन सच में सबको हैरानी है कि ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, बवाल मचा दिया ईरान ने। अब ये कह रहे हैं कि हम रोकने के लिए युद्ध को तैयार हैं, कुछ इसी तरीके का उनका मतलब है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया कल शाम को, और जिसमें उन्होंने कहा कि बातचीत हमारी हुई है और ईरान के शीर्ष नेता से हुई है, और हम नहीं चाहते कि मुस्तफा खमनेई मारे जाएं, और हमारी जो बातचीत हुई है कि 5 अब मैं हमले नहीं करूंगा, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन शुरू हुआ है, तो सीज फायर के लिए ईरान मान गया है और हमारी जीत हो गई। अब इस उन्हीं के इनके इसी ट्वीट हाँ, हमारी जीत हो गई है। हाँ, बस उनका सब कुछ खत्म हो गया, और हम एक ऐसे नेता से बातचीत कर रहे हैं कि जो कि रियल में नेता है और बहुत अच्छा आदमी है, और साथ में कहा कि हम नहीं चाहते कि मुस्तफा खमनेई मारे जाए। उसी ट्वीट के जवाब में ईरान ने रीट्वीट कर दिया, और ईरान ने कहा कि हमारी तो किसी से बात ही नहीं हुई है, और यहां तो किसी से कोई संपर्क ही नहीं है अमेरिका वगैरह से। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, मुझे नहीं पता। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, और 48 घंटे का अल्टीमेटम आज सुबह खत्म हो रहा था, और इससे पहले फिर से यह ट्वीट दाग दिया। ईरान ने यह कहा है कि ना हमने अल्टीमेटम मांगा था उससे, न किस तरह की बातचीत हुई है, वो अपना मन से कह रहा है वो पगला। अब क्यों कह रहा है, इसके पीछे अलग अलग लोग आकलन कर रहे हैं, और आकलन यह है कि इतना समझ में आ गया डोनाल्ड ट्रंप को कि यार ये मुश्किल है, जीत तो बहुत मुश्किल है, लड़ते रह जाएंगे, होना जाना कुछ नहीं है, अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम ईरान के ऑयल रिफाइनरीज को, पावर ग्रिड को पूरा तबाह कर देंगे, तो पूरा ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान ने कहा कि अच्छा तुम हमारा ऐसा करोगे, तो हम क्या करेंगे, जितना वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है अरब में, क्या कर समंदर के पानी को ये करके प्यूरिफाई करके वो पीने लायक बनाते हैं, और वही उनका साधन है पीने के पानी का, और कुछ नहीं। तो ईरान ने कहा कि हम पानी पे मार देंगे, तुम प्यासे मर जाओगे। अब इसके बाद जब ईरान ने ऐसा कहा तो उसने टाइम दिया कि 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो हम पावर ग्रिड पे हमला बोल देंगे। तो 48 घंटा बीत गया, बोला कर हमला। अब डर तो रहे हैं ट्रंप साहब भी। उसके बाद फिर ये ट्वीट किया कि मेरी बातचीत हुई है। धरती पे किसी को नहीं पता कि किससे बातचीत हुई है। नाम पूछा गया उनसे कि भैया ईरान में किससे बात हुई, वहां के चरवाहे से, किसी सैनिक से, कोई हेड है, तो नहीं ये नहीं बताऊंगा मैं, ये बहुत सीक्रेट है, लेकिन बातचीत हुई है, बहुत अच्छी रही बातचीत, और हम 5 दिन का अतिरिक्त समय देते हैं। ईरान ने कहा कुछ नहीं, उसकी फटी पड़ी है, इसलिए वो समय दे रहा है, इन सब चक्रों में नहीं फंसना है, हम में से किसी से बात नहीं हुई है। ये हकीकत है। एक अमेरिका के एनालाइज करते हैं वो युद्ध को, और वो यूट्यूबर है, उन्होंने क्या बताया पता है, कल ही रात में उनका सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ऐसे ही करते करते ट्रंप कभी भी कह देगा कि अमेरिका विड्रॉ हो जाए वार से। वो उसका 27 अरब खर्चा हो गया है, अचानक देखिएगा ये भाग जाएगा। अपना इजराइल समझा, ईरान समझे क्या करना है। यूक्रेन में इसने वही किया। आगे आगे यूरोप की फौज, सबसे पहले आगे वो यूक्रेन की सेना थी, पीछे से यूरोप मदद कर रहा था, और अमेरिका कहा कि हम भी बेचेंगे हथियार, तुम लोग दो।
अरे वो चल ही रहा था, रशिया हार मान नहीं रहा था। ट्रंप ने कहा कि आज के बाद से देना बंद, हम क्यों खर्चा करें तुम्हारी लड़ाई का। ये ऐसा आदमी है। ये देखिएगा, अपना मन से कोई ईरान से इससे बातचीत नहीं किया है, और खूब बढ़िया बढ़िया बात करेगा कि अब तो बात समझौता हो गया और ये जीत गए और हमारा ये हो गया। ये जिस दिन से लड़ाई हुआ है ना, तीसरे दिन से ये कहना शुरू कर दिया कि हम जीत गए। रोज कहता है कि बस अब हमारी फतह हो लक्ष्य गई। की तरफ हैं, और जो इनका मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे उन सबको रोकने के संकेत दिए हैं। तो दोनों बातें समझ में नहीं आ रही हैं। खुद रुक रहे हो और खुद लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। कौन सा लक्ष्य है? ईरान ने तो पानी पिला कुछ दिया है। नहीं, और काहे का कुछ सुपर नहीं। पावर? अरे एक भी युद्ध जीता है क्या? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अफगानिस्तान में हारा, वियतनाम में हारा, कहां जीता बताइए? एगो मदुरई को सिर्फ किडनैप कर लिया, उसके मुझे अलावा तो ऐसा लग रहा है कि अगले 10 दिन अगर ये युद्ध चला तो अमेरिका की पोल खुल जाएगी कि हमारे कितने बड़े बड़े हथियारों का जो हम मार्केट में बेचते हैं ना, वो किस काम आ रहे हैं। नहीं, खर्चा इसका बढ़ रहा है। और ये बनिया वो तो कर रहा होगा कि कितना आमदनी होगा, जीतेंगे तो कितना खर्चा होगा। इसको समझ में आ गया। इसको लगा होगा कि ईरान तिरान को मार देंगे, उस सैनिकों को जाके वहां पे किसी को बैठा देंगे, हो जाएगा मेरा राज। अब ये फंस गया। और जैसे जैसे मिसाइल्स मार रहा है, क्लस्टर मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, वो समझ में आ गया कि ओ ये जल्दी हार मानने वाला है नहीं। तो ये कह दिया कि अब समझौता हो गया जी, अब जीत गए हम, चलिए अपना अपना पता है घर। क्या कह रहे हैं? ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की मिसाइल क्षमता को हमने नष्ट कर दिया है, रक्षा औद्योगिक आधार को नष्ट कर दिया है, नौसेना वायुसेना ईरान की उसको खत्म कर दिया है, और अब ये सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार बनाने के करीब ना पहुंच पाए। ये दावे कर रहे हैं ये सब कि हम ये करवाएंगे, हाँ। या हमने इतना करवा लिया है। नहीं, बातचीत हुई है, हम ईरान का पूरा यूरेनियम ले लेंगे, और पता चला उसको आप सब कुछ नष्ट कर देंगे, मिसाइल का पूरा सब नष्ट कर देंगे। इसी पे बातचीत हुई है। कुछ बातचीत नहीं है, कोई नहीं कह रहा है दुनिया में। ये अपना मन से कर रहा है। देखिए, भागने के चक्कर में है ही। लेकिन पंकज जी, ये बात तो उसी वक्त भी थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ में आ गई थी जब ये फंडिंग मांग रहे थे कांग्रेस से। याद है आपको? 200 अरब डॉलर इन्होंने मांगे कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया है। पहला 3-4 दिन खूब लड़ा बढ़िया से। उसके बाद 5वें 6ठे दिन से नाटो से कहने लगा कि मेरी मदद करो। तो नाटो का कि काहे मदद करेंगे, तुम तो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर रहे थे। तो बोला नहीं सॉरी कच्ची, वो सब भूल चूक माफी हो जाए, आप मदद करो। बोला कि नहीं करेंगे, जाओ, तुम्हारा कोई ठिकाना है, तुम ईरान के बाद हम पे पड़ जाओगे। तो उधर से फिर किस तरह गोड़ हाथ पड़ा, तो एक जापान मदद किया, फिर इटली आई, और सबने कहा कि देख ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद करो या नहीं करो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वहां से या जहाज आने जाने में मदद करोगे ना, तुम्हारा भी फंसा हुआ है। सबने कहा कि हाँ इतना कर सकते हैं तुम्हारे लिए। पहली बार ऐसा अमेरिका को युद्ध लड़ रहा है जिसमें सिर्फ एक इजराइल है जो डायरेक्ट इसका साथ दे रहा है। अरब कंट्री से बोला कि अरे तुम्हारे यहां मिसाइलें मार रहे हैं, तुम नहीं मदद करोगे? उन्होंने कहा हुजूर आपके चक्कर में मार रहे हैं, बेयर बेस बना के रखे हुए हैं मेरे यहां से, विदा कीजिए इन सबको, हमारी कोई लड़ाई नहीं। अब चूंकि आप हैं तो मार रहे हैं मिसाइल। बोला तुम लोग लड़ोगे नहीं? बोला ना, तुम्हारे कहने पे कोई नहीं लड़ेगा। अब ये समझ गया कि ओ, और अकेले अमेरिका कभी नहीं लड़ता किसी भी देश से। और जब इसीलिए जाएगा अब ना ये तरीका अपनाया है बैकफुट पर आने का, अच्छे अच्छे शब्दों में कि हम भाग जाएगा बातचीत ये। कर रहे हैं कि ये किससे बातचीत देखिएगा करें नहीं पता। एक दिन अपना मने से कह देगा कि हम सब नष्ट करके हम जीत गए, अब हम चल रहे हैं अमेरिका। अब इजराइल सोचे, उसके तेल अवीव पे कल भी मिसाइल मारा है, और जब मिसाइल मारा तेल अवीव पे, उससे पहले ही कह रहा था पगला कि हम सब नष्ट कर दिए उसका मिसाइल क्षमता। तो समझ रहे हैं ना, जो लड़का मोहल्ले का एक दादा है, सब पे दादागिरी करता है, सामने वाला अड़ गया कि खा तो अच्छा, आज भर बोल दिए हैं, तुमको माफ कर दिए, कल से आना। वही वाला चक्कर है ये डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, कुल मिलाकर कहानी ये है ऑन ए सीरियस नोट कि डोनाल्ड ट्रंप फंस गया, कोई मदद इसकी कर नहीं रहा है। बच गया एक इजराइल को सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ता रहेगा, लेकिन ये देख रहा है कि भाई हमको है घाटा, तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जहाज रुका हुआ है, इकोनॉमी पे, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, अमेरिका में महंगाई पड़ रही है। अब ये एग्जिट रूट खोज रहा है। एक दिन इसी के अमेरिका के एक मिनिस्टर ने कहा कि मोदी चाहे तो समझौता करवा सकता है। मोदी काहे पड़ेगा तुम लोग के चक्कर में, हमला करने से पहले पूछे थे मोदी से। और अमेरिका के अंदर, इनके अंदर रिफ्ट है, पता है कि नहीं? जो इंटेलिजेंस चीफ है वो कह रही हैं कि हमसे तो कोई पूछा नहीं आक्रमण करने से पहले, हम इसको प्रॉपर इंटेलिजेंस देते कि वहां क्या स्थिति है, कैसे। ठीक है। और इनका मतलब मिनिस्टर्स में भी कह रहे हैं कि तुमने पूछा किससे, सलाह लिया कैबिनेट की, अप्रूवल लिया? तुम्हारा सपना आया, तुम मानने लगे, तुमको लगा था कि बहुत आसान है, अयतुल्लाह खुमैनी को मार देंगे और हो जाएगी हमारा फतह।
इतना आसान नहीं था वहां पे, हमसे पूछते कम। आयतुल्लाह खामेनेई जब मरे तो मुझे लगता है कि वही कॉन्फिडेंस था जो अमेरिका में देखने को मिला, लेकिन वो अब बाकी जगह नहीं चल रहा है। तो पैसा भी खत्म हो गया, तो हथियार भी ढंग से नहीं वो चला पा रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन ठीक है, ईरान पानी पिला रहा है पंकज जी, ये दुनिया को समझ में आ गया है। और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये भी लोगों को समझ में आया। यूक्रेन के केस में सबसे पहले ये सोचना चाहिए और ना, दूसरा केस ये सोचना चाहिए ना कि यूक्रेन में तुम फंस गए, वहां भी अंत में रशिया ही जीता, कोई माने या ना माने। उसके बाद तुम वियतनाम हारे, वहां तुम 13 साल तक लड़ाई लड़ते रहे, अंत में लाखों तुम्हारे सैनिक मारे गए, वहां से विड्रॉ किए। अफगानिस्तान में नहीं जीते, तुम अफगानिस्तान नहीं जीत पा रहे हो जिसके पास कुछ नहीं है, तुम ईरान जीत लोगे। अब देखिए, बर्बाद कर सकता है ईरान को, पर उस पर फतह करके अपनी सरकार बैठाना बहुत मुश्किल। यही स्थिति है कि अमेरिका फंसा है, वो एग्जिट रूट ढूंढ रहा है, वो भागेगा जरूर। 2 दिन में भागे, 4 दिन में भागे, 10 दिन में भागे, इसके खर्च बढ़ रहे हैं। और वो बिजनेसमैन कंट्री है, वो समझ गया कि इसमें धंधा में हमको नुकसान हो गया। अब किस तरह देखिएगा ना, हो सकता है समझौता कर ले उन लोग के साथ। चलिए ठीक है, अब इजराइल अपना समझते रहे। ठीक है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, हम अपडेट्स दर्शकों को दे रहे हैं। शुक्रिया पंकज जी। और बाकी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर, इस स्टेटमेंट पर, या यू टर्न भी आप इसे कह सकते हैं, क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।